राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम सूर्याय नमः। आज रविवार का दिन है। यदि आप रविवार के दिन रविवार व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस दिन को शुभ बनाने के लिए आपको रविवार व्रत कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती है। साथ ही शत्रुओं से भी उसकी रक्षा होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य देव भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की पुण्य फल प्रदान करने वाली कथाओं का श्रवण करने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर भोजन तैयार किया करती और सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से पूर्ण था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विग्रह या दुख नहीं था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वो पड़ोसन जिसके गांव का गोबर वृद्धा लाया करती थी, वो विचार करने लगी कि यह वृद्धा हमेशा मेरी गांव का गोबर ले जाती है। यह सोचकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। गोबर ना मिलने पर वृद्धा रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, ना भगवान को भोग ही लगाया और ना ही वृद्धा ने खुद ही भोजन किया। इस प्रकार उन्होंने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उन्हें सपना दिया और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने भगवान को बताया कि गोबर ना मिलने के कारण वो भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर भोजन बनाती हो और भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब वृद्धा की आंख खुली तो आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो जाती है और घर के बाहर बांध देती है और खाने को चारा डाल देती है। जब पड़ोसन ने वृद्धा के घर के बाहर अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष भावना से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वो गाय का सोने का गोबर ले गई और अपनी गाय के गोबर को उसी जगह पर पड़ोसन ने रख दिया। रोजाना पड़ोसन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी वृद्धा को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है, तो उन्होंने शाम के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के भय से वृद्धा ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। सुबह जब गाय ने गोबर दिया तो वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई और फिर वो रोजाना अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने की चाल कामयाब नहीं हो पा रही है। तो कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने राजा की सभा में जाकर सारी बात बता दी। उसने राजा से कहा कि मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय हैं जो आप जैसे राजाओं के पास ही होनी चाहिए। वह गौ रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन करिए। वृद्धा उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन करने
ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के कर्मचारी गौ माता खोल कर ले गए। यह देख वो काफी रोई, चिल्लाई, लेकिन कर्मचारी ने एक भी ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गौ के वियोग में भोजन ना कर सकी और रात में रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। वहीं दूसरी ओर राजा गौ को देखकर प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारे धन के साथ सम्मान सहित गौ और बछड़ा लौटा दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड भी दिया गया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हुई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करें। भगवान सूर्य देव जो इस कथा को श्रवण करता है अथवा पढ़ता है, भगवान सूर्य देव उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।